नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे विद्या बिंदु सिंह जी की कहानी सुमिरन बहू। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए सुमिरन बहू। सुमिरन बहू का असली नाम क्या था, ससुराल में शायद कोई नहीं जानता। वह पक्के पानी की हंसमुख स्त्री थी। चेहरे की बनावट की सौम्यता में पतली सुतवा नाक और आंखों की श्यामलता का अधिक महत्व था। जन्म से ही दुखों की आंच में तपने पर भी उसके मन ने हार नहीं मानी थी। काम में अपने को झोंक देना ही उसके दुखों का उपचार था। मैं उसके यहाँ पहुंची तो खलियान से आई राशि को सहेज कर धरा लेने के बाद सुमिरन बहू दरवाजे से ही अपनी सास से कह रही थी, हे देवांजू, मैं ठाकुराई नैया के घर जा रही हूँ। उनकी भी राशि आ रही होगी, उसे रखा आऊं। आखिर उनकी भी नतोहू हूं ना। दृष्टिविहीन वृद्धा सास दर्दीली हंसी हंस पड़ी। जा रे जा, पर दरवाजा ठीक से बंद कर जाना, मरी बिल्ली घुस आती है। तब तक मैं उसकी दालान में प्रवेश कर चुकी थी। मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी थी। दरअसल कल रात में ही मेरी पीठ में हुक चढ़ गई थी। उसी ने कहा था कि सुमिरन बहू से उतरवा लो। वह उल्टी पैदा हुई थी। माँ कहती हैं कि जन्म के समय जो बच्चा सिर के बजाय पैर की ओर से धरती पर गिरे, वह अपने पैर से छू दे तो कैसा भी पीठ का दर्द हो ठीक हो जाता है। मेरी बहन बोली, सुमिरन बहू, मेरी बहन की पीठ में दर्द है, लात मार दो। सुमिरन बहू ने मुझे दीवार की ओर मुंह कराकर पाटे पर बिठाया और मुंह से कुछ जपते हुए बार बार अपने पैरों से मेरी पीठ पर छुआ। 5वीं बार लात जोर से पड़ी। मैं आगे को झुक गई। मेरा दर्द सचमुच कम हो गया था। पीठ सीधी होने लगी थी। उसने चारपाई डाल दी, बैठाया और कुछ खाकर जाने का आग्रह किया। मेरे लिए गांव के खाद्य पदार्थों का विशेष आकर्षण है, यह वह किसी से सुन चुकी थी। थोड़ी ही देर में लैया, सोंठ गुड़ का लड्डू, चिवड़ा, भरा मिर्चा सब एक थाली में करके आ गए। मैं उसके आतिथ्य को पूरा तो ग्रहण नहीं कर पाई, पर थोड़ा थोड़ा चखा अवश्य। उसने कहा एक बार और झाड़ना पड़ेगा, इसलिए कल आने की बात करके मैं वहां से चलने को हुई। सुमिरन बहू बाल विधवा है, यह सुन रखा था। माँ बाप के बहुत कहने पर भी वह दूसरी जगह नहीं गई थी। उसके पिता दूसरे गांव के संपन्न चौधरी थे। उसकी दूसरी शादी के लिए एक से एक रिश्ते मिल सकते थे, पर लड़की ने आसमान सिर पर उठा लिया कि मुझे मेरी बूढ़ी सास के पास भेज दो। लाचार चौधरी को उसे ससुराल भेजना पड़ा और तब से अपनी अंधी सास की आंखों की रोशनी बन गई थी वह। मेरे साथ वह भी यह कहकर चल दी कि मुझे भी ठाकुर की बखरी तक जाना है, चलो साथ ही चलते हैं। मेरा घर आ गया था, पर मैं भी ठाकुर दादा के यहाँ मिलने जाना चाहती थी। मैंने कहा, मैं जरा माँ को बता दूं तो तुम्हारे साथ मैं भी उनके यहाँ चलूंगी। माँ से कहकर मैं सुमिरन बहू के साथ चल दी। दरवाजे पर सुमिरन बहू को देखते ही ठाकुर दादा की बेटी ने हाँक लगाई। बिल्लू की दुल्हनिया आ गई। फिर मुझे देखकर वह झेप गई और अंदर मेरे आने की सूचना देने भागी। मैं बिल्लू की दुल्हनिया और सुमिरन बहू का सास से कहा गया वाक्य ठाकुराइन की नतोहू हूं को जोड़कर चकित हो रही थी। वह दालान पार कर ठाकुराइन दादी के तख्ते तक पहुंच गई थी और उन्हें आंचल से प्रणाम कर रही थी। बारी बारी से उसने सभी के चरण छुए और जहां अनाज की राशि रखी जा रही थी वहां जाकर काम में व्यस्त हो गई। सब लोग मेरा हालचाल पूछने लगी थी। कब आई, कितने दिन रुकना है, आजकल कहाँ हो, मेरी माँ मेरे लिए कितनी चिंतित रहती है, गांव के लोग मेरी कितनी याद करते हैं आदि। मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देती जा रही थी, पर मेरे मन में बिल्लू की दुल्हनिया शब्द घूम रहा था। मैंने उसी लड़की से पूछ लिया, तुम बिल्लू की दुल्हनिया किसे कह रही थी?
वह शर्मा गई। तख्त पर बैठी दादी ने आह भरकर कहा, उसकी एक कहानी है बेटी, है तो हंसने वाली, पर मुझे रोना आता है। कहते हुए उनकी आंखें भर आईं। फिर जो घटना उन्होंने सुनाई तो लगा कि कोई कहानी हो, पर वह सुमिरन बहू का यथार्थ था। 20 वर्ष पहले की घटना है। 6 बरस का बिल्लू बुआ की शादी देख रहा था। हर क्रियाकलाप पर उसके अगणित प्रश्नों की झड़ी का उत्तर लोग हाहों में देकर टाल रहे थे। बिल्लू बहुत खींच रहा था। आज किसी को फुर्सत ही नहीं है उससे बात करने की। वह खिन्न हो गया, पर मंडप के दृश्य उसे वहां से चले जाने से रोक रहे थे। वह मंडप का बांस पकड़े खड़ा खड़ा देख रहा था। कल तक जो बुआ सिर खोले उसे गोद में लिए घूमा करती थी, उसके साथ गोट्टी खेला करती थी, अपनी गुड़ियों की शादी में उसे बाराती बनाती थी, आज वह स्वयं सिर से पांव तक दुल्हन बनी बैठी है। गांव की पंडाइन त्योराइन अय्या गीत पर गीत गाए जा रही हैं। बिल्लू सोच रहा था, नाइन बुआ को पीछे से पकड़कर क्यों बैठी है? बुआ खेलने के लिए न भाग जाएं, शायद इसलिए। बिल्लू देख रहा था, अरे यह तो मुकुट लगाए दूल्हा जी हैं, जिसको दादी ने कहा था कि मेरे फूफा हैं। उठकर खड़े हो गए हैं। उनके हाथों में लाल लाल शिवाली जैसा क्या है? अरे यह क्या कर रहे हैं? बुआ के चारों तरफ पर्दा घेर दिया गया है। बिल्लू उचक कर उस पर्दे के पास पहुंच गया। अब उसे पर्दे के भीतर का दृश्य दिख रहा था। उसने देखा कि दूल्हे ने शिवाले जैसी डिबिया खोली, उसमें से गोल गोल कुछ निकालकर हाथ में लिया और उसे सिंदूर में डुबोकर बुआ के सर में डालने लगे। बिल्लू से अब रहा नहीं गया। उसने नाइन अय्या से पूछा, यह क्या कर रहे हैं? नाइन बहुत ही विनोद प्रिय थी। उसने बता दिया कि यह जिसके सिर में डाल दोगे वह तुम्हारी दुल्हन हो जाएगी। तुम भी शादी करोगे? बिल्लू प्रसन्न हो उठा। नाइन की बगल में बैठ गया। अब उसकी निगाह शिवाले जैसी उस डिबिया पर थी। दूल्हे के हाथ से लेकर नाइन ने डिबिया पूजा की थाली में रख दी। जाने कब सबकी आंख बचाकर बिल्लू ने डिबिया अपनी टोपी पर रख ली और वहां से खिसक लिया। अब वह दुल्हन की तलाश कर रहा था। सुमिरन बहू घूंघट निकाले अंदर आ रही थी। आंगन के कोने में आकर औरतों के बीच वह बैठ गई। गर्मी बहुत थी और उस समय वहां कोई पुरुष नहीं था, इसलिए उसने अपनी पिछौरी उतारकर घूंघट थोड़ा ऊपर कर लिया। तब तक टोपी में रखे डिबिया के सिंदूर से बिल्लू ने मुट्ठी भर ली थी। उसने देखा कि और औरतों के सिर में तो सिंदूर लगा है, पर सुमिरन बहू की मांग बुआ की मांग की तरह उजली है। बस उसने अपनी मुट्ठी सुमिरन बहू की मांग में खोल दी। सुमिरन बहू हक्का बक्का रह गई। पास में बैठी औरतें उसकी ओर निहारने लगीं। बिल्लू ताली पीटकर हंस रहा था। मेरी दुल्हनिया, मेरी दुल्हनिया कहते हुए सुमिरन की दुल्हन का घूंघट उसने खींच दिया। यह खबर बड़ी ठाकुराइन यानी बिल्लू की दादी तक पहुंच गई। वे उस जगह आ गईं। देखा, सुमिरन बहू की आंखों में आंसू भर आए हैं। क्रूर नियति ने जो सिंदूर पोंछ दिया था, आज एक अबोध बालक ने उसी से उसकी मांग भर दी थी। बड़ी ठाकुराइन बिल्लू को मारने दौड़ी, पर सुमिरन बहू ने बिल्लू को पकड़ लिया और बोली, मत मारिए इन्हें। एक ने एक दिन एक चुटकी सिंदूर पहनाया था, उसका ऋण चुकाने के लिए उनकी बूढ़ी मां की सेवा करती आ रही हूं। अब इस चुटकी भर सिंदूर से उऋण होने के लिए आज से मैं जीवन भर इस घर की चाकरी करूंगी, परंतु बदले में मजदूरी कुछ नहीं लूंगी। इसके लिए मुझे मजबूर मत करना। कहकर वह बड़ी ठाकुराइन के पैरों पर गिर पड़ी। ठीक उसी समय मंडप में सुहाग गीत के बोल सुनाई पड़ रहे थे। हटियन सेनुरा महंग भय बाबा, चुनरी भई अनमोल रे, यही रे सेनुरवा के कारण बाबा, छोड़ियों मैं देश तुहार रे। उस दिन से आज तक वह नित्य नियम से आकर कुछ देर इस घर में काम करके अपना ऋण अदा करती आ रही है। दादी ने यह घटना सुनाकर अपनी आंखें पोंछ ली थी। वे बोली थी, सच कहूं बिटिया, लगता है कि पिछले जन्म में यह इस परिवार की कुछ थी जरूर। जितनी सेवा टहल यह मेरी करती है,
उतनी अपनी सगी बहुएं भी नहीं कर सकती। लगता है इसका जन्म ही सेवा के लिए हुआ है। इसकी बूढ़ी सास अंधी लाचार है, पर उनके बदन पर मक्खी नहीं बैठती। उन्हीं की नींद यह सोती है, उन्हीं की नींद जगती है। मेरी निगाह गलियारे में गई, जहां सुमिरन बहू बैठी गेहूं के बिखरे दाने चुन रही थी। यहाँ के एक एक दाने से इतना मोह था उसे, जबकि उसको इसी घर में देकर उसे जाना था। मेरा मन हुआ कि उस नटखट बिल्लू को देखूं। मैंने दादी से पूछा, बिल्लू है कहाँ? वह मुस्कुराकर बोली, वह तो शहर में पढ़ रहा है। मेरे मन में अचानक एक प्रश्न कौंधा, क्या शहरी संस्कृति के बीच पलने वाला बिल्लू सिंदूर से जुड़ी सुमिरन बहू की इस पागलपन भरी भावना और त्याग का मखौल उड़ाने से स्वयं को रोक सकेगा? प्रश्न मेरे मन में ही रह गया। अभी सुमिरन बहू को यहां देर लगेगी। मैं अपने घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी, एक और नया प्रश्न मन में लेकर। बिल्लू तो विदेशी संस्कृति में पल रहा है, पर हम भारतीय संस्कृति में पलने वाली, सिंदूर से रोज मांग भरने वालियों में भी क्या सुमिरन बहू की भावना का शतांश भी शेष रह गया है? मैं शहर लौट आई। नए नए फैशनों की रोशनी के इर्द गिर्द घूमने वाली किशोरियों युवतियों के निखरे परिवेश में, ब्यूटी पार्लर जाकर सजने संवरने वाली सुहागनों की दुनिया में, जहां सिंदूर तनिक सा मांग में भरकर उसे छिपा लिया जाता है, वह इसलिए कि कोई उन्हें पुरातन पंथी या दकियानूसी न समझ ले। एक दिन मेरे एक परिचित बुजुर्ग सज्जन ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी और बहू में बन नहीं रही है। उसका कारण है कि पत्नी कहती है, सिंदूर लगाना सुहागनों के लिए जरूरी है, न लगाने से तुम मेरे बेटे का अपशकुन कर रही हो। उधर बहू का कहना है कि मैं अपने पति के साथ ज्यादा अच्छी तरह निभा रही हूं, अपेक्षाकृत उनके जो रोज मांग भरती हैं और पति से लड़ती हैं अथवा मार खाती हैं। ये बातें सुनकर अचानक मुझे सुमिरन बहू की याद आ गई। मैं बहुत दिनों से गांव नहीं गई थी। एक आध बार गई थी तो इस आपाधापी में मैं उसे भूल ही गई थी। यह देन थी आज के परिवेश की और मशीनी व्यस्त जिंदगी की। आज उसकी याद आई तो उसका चेहरा आंखों के आगे घूमता रहा। कुछ दिन बाद चचेरे भतीजे के विवाह में शामिल होने के लिए गांव गई। वहां जाकर मां से सुमिरन बहू की व्यथा कथा सुनी तो मन उदास हो गया। सुमिरन की मां मर गई थी। सुमिरन बहू ने लगातार 8 वर्षों तक अपाहिज अंधी सास की सेवा की थी। उसी के 6 महीने बाद ठाकुराई नैया भी चल बसी। उनको गठिया बाई थी। सुमिरन बहू रात दिन उनकी सेवा करती रही थी। ठाकुराई नैया ने अपनी बहुओं पौत्र बधुओं को अपने जेवर बांट दिए थे। बस एक सोने की हंसली सुमिरन बहू को दी थी और बोली थी, यह अपने गाढ़े दिन के लिए रखना दुल्हन। मैं तो चाहती थी कि तुझे कुछ जमीन भी दे दूं, पर तेरे दादा होते तभी यह कर सकते थे। लड़के आपस में ही जमीन जायदाद को लेकर लड़ रहे हैं। तुझे लिख भी दूं तो मिलेगी नहीं, उल्टे तेरी जान के कई दुश्मन हो जाएंगे। वे रुक कर फिर बोली थी, यह हंसुली इसलिए भी दे रही हूं कि यह पुराने फैशन की है। इसको जिसे भी दूंगी वह तुड़वा कर दूसरा जेवर बनवा लेगी। यह हंसली मेरी कई पीढ़ियों से ददिया सासे पौत्र बधुओं को पहनाती आ रही थी। मैं तुझे कुछ सुख न दे सकी, बस लेती ही रही। फिर आह भरकर बोली थी, जानती हूं कि यह हंसली तू किसी को नहीं पहना पाएगी, पर यह परंपरा भी तो मेरे बाद से खत्म हो रही है। अब कौन पहनेगा यह परंपरा की हंसली? तू भी पहन नहीं पाएगी। अपने पिता के यहाँ रखवा देना, तेरी जरूरत पर कभी काम आएगी। सुमिरन बहू तब से मायके नहीं जा सकी थी। अपने प्राणों की तरह सहेज कर वह हंसली उसने अपनी एकमात्र बची कोठरी में अनाज के कुठले में छिपाकर रख दी थी। बिल्लू दादी के अंतिम कार्य में घर आया था। पिछले साल उसकी शादी हुई थी। उसकी बहू सुमिरन बहू की कहानी सुन चुकी थी। वह अक्सर बिल्लू से, जो अब वीरकांत के नाम से पुकारा जाता था, मजाक किया करती थी। अरे साहब, तुम्हारी मैं ही तो हूं नहीं,
एक पहले से पाल रखी है। देखो कहीं तीसरी लाकर मुझे भी सिमरन बहू सी मत बना देना। वीरकांत इस प्रकरण से चिढ़ता था। वह जितना ही चिढ़ता था उसकी पत्नी को उतना ही उसे चिढ़ाने में मजा आता था। एक दिन वीरकांत की माँ अपनी बहू से बोली, परिवार में एक रिवाज था, ददिया सास अपनी पौत्र वधू को मुंह दिखाई में एक हंसुली देती थी। मेरी सास ने तुम्हें नहीं दी, उस सुमिरन बहू को दे दी। वह तेरा हक था। बहू ने पूछा, माँ जी कितने की होगी वह हंसली? सास बोली, पूरी भरतू थी, खूब भारी थी। एक दिन पहनी थी मैंने तो लगता था गर्दन ही टूट जाएगी। बहू बोली, क्या उसे तोड़वाकर एक सेट बन जाता? सास ने कहा था, बनता ही नहीं, कुछ बच भी जाता पगली। पर उस बुढ़िया को इस राण ने ऐसी घुट्टी पिला दी थी कि उसने साफ कह दिया कि यह हंसली और किसी को नहीं दूंगी। सुमिरन बहू ने मेरी इतनी सेवा की है, इसे ही दूंगी। सुमिरन बहू ठकुराई नैया के श्राद्ध कर्म तक उनके यहाँ काम करने जाती रही थी। सास बहू की यह बातचीत उसे सुनाकर ही कही गई थी। उसकी इच्छा हुई कि अभी जाकर हंसली लौटा दे, उसके किस काम की है। पर याद आया कि ठकुराई नैया ने कसम दी थी कि इसे तू नहीं लेगी तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी तेरे कर्ज के बोझ से। इसे किसी को मत देना, अपनी जरूरत के लिए रखना। दूसरे दिन सुमिरन बहू मेरी माँ के सामने बदहवास सी खड़ी थी। उसके हाथों में एक पोटली थी, आंखों में आंसू। माँ के बहुत पूछने पर धीरे से उसने बताया कि आज रात कोई मेरे घर में घुस आया था। पूछा था कि हंसली कहाँ है, दे दो नहीं तो जान की खैर नहीं। उसने चुपचाप हंसली की जगह बता दी थी। जाते जाते उस व्यक्ति ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था, उसे चारपाई पर बांध दिया था। पर वह चोर अनाड़ी था। सुमिरन बहू ने अपना हाथ खोल लिया था, मुंह में ठूंसा कपड़ा भी निकाल लिया था। मां ने बहुत पूछा कि तूने पहचाना नहीं कि वह कौन था? वह कुछ बोली नहीं, लगातार रोती रही। मां के मुंह से निकल गया, मैं समझ गई रे, पर उस मूर्ख को क्या पता नहीं कि तेरी जुबान तो वैसे भी नहीं खुलेगी। कपड़ा ठूसने की क्या जरूरत थी? मां की इतनी बात सुनकर उसने मां के पैर पकड़ लिए थे। यह बात किसी से कहिएगा नहीं, हंसली की चोरी की बात भी किसी से नहीं कहिएगा। उसने पोटली खोलकर दिखाई। ठकुराई नैया की माला और उनकी एक पुरानी धोती उसमें बंधी थी। यह धोती उसने उनके मरने के दिन धोई थी। माला किसी ने बाहर डाल दी थी, वहां से उसने उठा ली थी। वह बोली थी, उनकी निशानी लेकर जा रही हूं, बाकी के दिन अपने पिता के यहां गुजार दूंगी। अब यहां किसके लिए रहूं? और सुमिरन बहू चली गई थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।